आर यू अ CMA स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द जून अटेम्प्ट बट स्टिल वेरी डाइसी कि जून अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं, दोनों अटेम्प्ट एक साथ कंबाइन करके अभी स्किप कर देते हैं एंड देन बोथ ग्रुप्स देते हैं दिसंबर अटेम्प्ट में। तो ऐसे बहुत सारे मिक्स्ड थॉट्स जो है वो एग्ज़ाम तक चलते रहते हैं हर एक के दिमाग में। सो दिस वीडियो इज़ टू एड्रेस दिस इशू जो हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्म भरते भरते तक ये हमारे दिमाग में रहता है कि ये जून अटेम्प्ट हम स्किप ही कर देते हैं, एक अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं एंड देन फिर बोथ ग्रुप्स के लिए जो है वो अपीयर होते हैं इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपको किस तरीके से डील करना है, आपने इन थॉट्स को किस तरीके से गैदर करना है एंड देन कैसे आपने अपना आउटपुट इन दी एंड इंक्रीज करना है, वही सब मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में आप सभी के साथ। सो वेलकम एवरीवन टू द वीडियो, वेलकम टू द चैनल। आज अब मैं आपको अगर आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दूं तो वो सिंपली यही होगा कि स्किप करना इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। आप अभी जून अटेम्प्ट अपना स्किप कर देंगे क्योंकि आपकी या तो प्रिपरेशन के लिए बोथ ग्रुप्स के हिसाब से टाइम कम था, आप अभी नहीं बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर सकते, अभी तो आपका जनवरी में ही रिजल्ट आया है एंड देन जेन्युइनली इट इज़ अ वेरी लेस टाइम जो भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके लिए कि वो अपनी कोचिंग रिविजन सब कुछ फॉर दी 8 सब्जेक्ट्स करें कंप्लीट एंड देन फिर वहाँ पे बैक टू बैक जाके एग्ज़ाम्स दें, उसका प्रेशर अलग से वो झेलें। तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज जो है वो मेरे हिसाब से यही है कि आप इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करें किसी और की। सबसे पहले तो स्टॉप लिसनिंग टू द अदर पीपल। दूसरे लोग, अब आपका कोई फ्रेंड है जो कि एक ग्रुप दे रहा है, कोई एक फ्रेंड है जो कि नहीं अभी स्किप कर रहा है, बोथ ग्रुप्स दे रहा है, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी प्लानिंग अपने लिए गलत है, बट यू शुड नॉट बी इन अ स्टेट वे यू कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर पीपल। तो सबसे पहले तो दूसरों की, अपने जितने भी फेलो CMA फ्रेंड्स हैं, CA फ्रेंड्स हैं, जो भी जिस भी तरीके की स्ट्रैटेजीज अपने लिए अडॉप्ट कर रहे हैं उन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करना सबसे पहले तो छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात आपकी ये है। देन नेक्स्टली जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने में आपके पास अभी आई थिंक अप्रैल में एग्ज़ाम फॉर्म आपका आएगा, तो अप्रैल के लिए अभी यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट फोकस ऑन अ सिंगल ग्रुप एट द मोमेंट। अभी कोई एक ग्रुप की कोचिंग अपनी पूरी करिए एंड उसकी रिविजन राउंड भी अगर आपका एक कंप्लीट हो जाता है ABC एनालिसिस के हिसाब से, अगर मोटे मोटे जो मेन मैक्सिमम मार्क्स के जो चैप्टर्स आते हैं अगर आपके वो सारे फॉर मे बी 1.5 सब्जेक्ट भी अगर आपका हो जाता है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द जून अटेम्प्ट। आप अपना अटेम्प्ट इस तरीके से मत वेस्ट करिए कि आप ये सोचें कि अब आप तब वो दोनों देंगे इसलिए आपकी भली अभी प्रिपरेशन हो रखी है तो आप वो भी ना करें। अब अगर आपने ऐसा कुछ पहले से सोच लिया था और अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी पे रीवर्क करना है, मुझे रीथिंक करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चल रहे थे तो मेक श्योर करिए कि कोई भी एक ग्रुप पकड़िए, जो भी जैसे अभी तक आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें से जो भी ग्रुप आपको लगता है कंपैरेटिवली आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर हो रखी है आप वो ग्रुप पकड़िए, उसकी ही कोचिंग पूरी कंप्लीट करिए एंड देन 1 राउंड ऑफ रिविजन अपना कंप्लीट करके ये असेस करिए एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम अप्रैल में जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आप अपने आप को ये मानिए कि आपका जून डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन इज़ योर एग्जाम डेट। सो द डेडलाइन इज़ अप्रैल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू विल टारगेट अप्रैल एज योर डेडलाइन एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली, तब आपको ये एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी ईजी रहेगा कि एक्चुअली में आपने वो चीज़ सही से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है एंड क्या आप जून के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। देयर आर टाइम्स जब आपको ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको दिसंबर अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम से पहले लगेगा कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम देने के कंडीशन में ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये किसी और के साथ हो या ना हो, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा थ्रू आउट माई CMA जर्नी यही रहता था दैट राइट बिफोर द एग्ज़ाम्स आई नेवर वॉन्टेड टू गिव एग्ज़ाम्स, नो मैटर मेरी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी थी या फिर मैंने हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा एक ही चीज़ मेरे दिमाग में होती थी कि नहीं नहीं मेरी तो प्रिपरेशन हुई नहीं है तो मुझे पेपर देने ही नहीं है। तो ये जो डाइसी थॉट्स आते हैं प्रिपरेशन में, जो हमारा जो डर होता है, जो कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हम दे रहे हैं तो सबके अंदर ही होता है, तो वो चीज़ जो है वो कभी कभी ओवर पावर कर देती है हमें। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वेदर वी आर confident enough or whether we are prepared enough to at least appear in the exam. So make sure that you set off the criteria as April whenever the exam form comes for that matter. तब तक आप अपने आप को सबसे पहले एनालाइज करके देखिए। अभी से अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपका
पूरा ईयर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इनिशियल स्टेज में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेक श्योर करें कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी एक सिंगल ग्रुप के नहीं पढ़ रहे थे और आपके मन में ये सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैं सिंगल ग्रुप दूँ या बोथ ग्रुप्स दूँ दिसंबर अटेम्प्ट में, तो सबसे पहले तो आप ये थॉट को होल्ड करिए टिल द एग्ज़ाम फॉर्म्स। आप सबसे पहले अपने सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उसी की प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी कोचिंग फटाफट ख़त्म करिए, एंड आई एम श्योर कि अभी तक ऑलमोस्ट हो भी जानी चाहिए ख़त्म। एंड देन आप अपने रिवीजन के राउंड्स जितने भी हैं आप ABC एनालिसिस से स्टार्ट करिए रिवीजन करना, एंड रिवीजन अपनी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। फिर जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तब आप देखिए कि क्या आप अटैम्प्ट देने के लिए, अटैम्प्ट में बैठने के लिए मेंटली एलिजिबल है भी या नहीं, अपनी प्रिपरेशन वाइज आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स आप 1.5 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट भी आपके काफ़ी पक्के हो चुके हैं, राउंड्स ऑफ रिवीजन भी आपका एटलीस्ट एक राउंड हो चुका है, ABC एनालिसिस में मैक्सिमम जो फेच करते हैं मार्क्स वो चैप्टर्स आपको आते हैं, वेल एंड गुड, गो फॉर द जून अटेम्प्ट। डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द मल्टीपल थॉट्स दैट आर देयर इन योर माइंड, बिकॉज दीज थॉट्स आर नेवर एंडिंग। एंड राइट नाउ यू हैव दिस वन थॉट, sooner or later you will encounter yourself in a, you will be in that pool where you will be surrounded by so many voices, so many noise, and so much of a noise going on around you, inside you, outside you, कि फिर आप कोई भी सेंसिबल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी आप वो बार सेट करिए। कमिंग टू द पीपल जिन्होंने अभी से ये सोच लिया था कि नहीं नहीं हम तो दे ही नहीं रहे जून अटेम्प्ट, उन लोगों के लिए, और उनने सारी कोचिंग लगा ली थी 8 सब्जेक्ट की, आप सबसे पहले कोई एक ग्रुप पकड़िए, कोई भी एक ग्रुप की सारी अपनी क्लासेस खत्म करिए, अपना एक रिवीजन का राउंड मारिए, लेट्स सी, गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक। अगर नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, आपके पास टाइम होगा तब भी डिसाइड करने का। एंड अगर आपने बाई चांस ये डिसाइड किया कि आप अपना दिसंबर अटेम्प्ट ही देंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी इस 1-1.25 महीने में, क्योंकि आपने उस चीज़ को गियर अप कर लिया है। तो ऑन एंड ऑल इन अ नटशेल आपके लिए एडवांटेज ही है। तो अपने एक इस चीज़ को आप अपना स्टेटस बार मानिए और राउंड्स ऑफ रिवीजन पे फोकस करिए, ABC एनालिसिस के हिसाब से पढ़िए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, फटाफट से कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम जहाँ से चैप्टर्स से आते हैं पेपर वो सारी चीज़ें उठाइए, रिवीजन वीडियोस देखिए, आपको यहाँ चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस वगैरह दिख जाएंगी, रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट लेवल के एंड फाइनल लेवल के ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को अलर्ट करती हूँ। एंड सूनर वी आर स्टार्टिंग विद द टेस्ट सीरीज एज वेल फॉर द फाइनल्स अगेन एंड फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एज वेल दिस टाइम। तो मेक श्योर कि आप जिस भी लेवल पे हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, रिविजन वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो दिस इज़ ऑल द मैक्सिमम हेल्प दैट वी कैन प्रोवाइड in your journey, the maximum of help that we can be in your journey. We are trying our level best, and इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना कोई भी अटेम्प्ट वेस्ट मत करिए, सेंसिबल डिसीजन लीजिए सोच समझ के। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, यही पीस ऑफ एडवाइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, एंड जो भी आपके दिमाग में थॉट्स घूम रहे थे अब थोड़े से वो शांत हुए हैं। आई विल सी यू ऑल सुपर सून इन अ न्यू वीडियो।